हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं लियोनेल मेसी के 8th बैलन डोर के ऊपर और बार्सिलोना की वुमेन्स टीम के ऊपर। बार्सिलोना की वुमेन्स बैलन डोर जीता है जिन्होंने एथेना बेनोमाटी के ऊपर भी बात करेंगे। उसके बाद आएंगे बार्सिलोना के बारे में कुछ अपडेट्स है, इंजरीज से कुछ प्लेयर वापस आ रहे हैं, कुछ गुड न्यूज़ है तो कुछ क्लियरिफाई नहीं हुआ है, कुछ न्यूज़ के ऊपर। सो उन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। सो आते हैं वन बाय वन, हर एक टॉपिक के ऊपर बात करनी है मुझे, क्योंकि मैं कल थोड़ा सा बीमार था तो मैंने आज वीडियो नहीं बनाई। सो मुझे बोलना था लियोनेल मेसी के 8th बैलन डोर के ऊपर, क्योंकि माय फेवरेट प्लेयर विंस द 8th बैलन डोर एंड हिस्टोरिक टाइम। सो हिस्ट्री क्रिएट हो चुकी है। मुझे नहीं लगता इसके बाद कोई 8 बैलन डोर जीतेगा, क्योंकि जहाँ तक बात है लियोनेल मेसी की, तो उनका एक अलग ही रुतबा था, अलग ही लेवल के वो प्लेयर थे, अलग ही टैलेंट है उनमें। सो मुझे नहीं लगता इसके बाद कोई ये रिकॉर्ड तोड़ पाएगा। अगर रिकॉर्ड तोड़ता है तो वो अलग लेवल होगा। सो आते हैं वन बाय वन, हर एक चीज़ पे बात करेंगे लियोनेल मेसी ने किस तरीके से ये किया है। तो लियोनेल मेसी विंस हिज 8th बैलन डोर। और जहाँ तक बात है लियोनेल मेसी की, तो जिस तरीके से उन्होंने वर्ल्ड कप खेला था, जिस तरीके से उन्होंने वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना को लीड किया था, तो पता था कि वही जीतने वाले हैं, क्योंकि इतने सारे मैन ऑफ द मैच अवार्ड, सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैच अवार्ड उनके ही थे। उसके बाद बेस्ट मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी वही थे। सो उसके बाद इतने सारे इंडिविजुअल अवार्ड्स वर्ल्ड कप में जीतने के बाद तो 100% कन्फर्म हो गया था कि वो जीतने ही वाले हैं। बस एक फॉर्मेलिटी के तौर पे इतना सारा सीज़न चला गया। अर्लिंग हालैंड खेले, चैम्पियंस लीग जीता उन्होंने, प्रीमियर लीग जीता, FA कप जीता। इतने सारे ट्रॉफीज जीतने के बाद भी अगर अर्लिंग हालैंड नहीं जीते हैं तो पता चलता है कि लियोनेल मेसी कितना फेवरेट है मीडिया में, और हर जगह में उनका फ़ैन बेस कितना बड़ा होगा। सो लियोनेल मेसी जीत गए। हाँ, पता है कुछ फैंस बोल रहे हैं अर्लिंग हालैंड डिज़र्व करते हैं, बट इससे पहले भी वर्ल्ड कप जीतने वाले प्लेयर को बैलन डोर दिया गया है। सो ऐसे नहीं बोल सकते कि लियोनेल मेसी डिज़र्व नहीं करते। हाँ, अर्लिंग हालैंड डिज़र्व करते होंगे, बट एक एज अ बारसा फ़ैन और एज अ मेसी फ़ैन मुझे तो लगता है लियोनेल मेसी डिज़र्व करते हैं। और मैं बहुत खुश हूँ उनके लिए कि वो अपना 8वां बैलन डोर जीत चुके हैं। और आते हैं आगे इस टॉपिक पे कि अब इससे आगे हमें वो राइवलरी नहीं देखने मिलेगी, कि लाइक एक ईरा ख़त्म हो चुका है। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि नए नए प्लेयर्स आएंगे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी का जो ईरा था, दोनों ने मिलकर जिस तरीके से 13 बैलन डोर्स जीते हैं, दोनों ने मिलकर जिस तरीके से 13 बैलन डोर्स जीते हैं, एक अलग तरीके का डोमिनेशन दिखता है यूरोप में ये दो प्लेयर्स का। इन दोनों ही प्लेयर्स का फ़ैन बेस कितना बड़ा होगा कि ये दोनों प्लेयर्स इतने बैलन डोर्स जीते हैं अपने आप में ही, क्योंकि इस दौर में जितने अच्छे प्लेयर्स हुए हैं वो डिज़र्व भी करते थे, पर ये दोनों प्लेयर्स अलग लेवल थे। सो इन्हीं को जीतना था ये अवार्ड। सो अब वो ईरा ख़त्म हो गया है। हम लोग वापस से कभी लियोनेल मेसी को बैलन डोर जीतते हुए नहीं देखेंगे, ना ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जीतते हुए देखेंगे। सो आपने अगर इन्जॉय किया है इनका ईरा तो आप लकी हो। अगर आप इनके ऊपर लेके झगड़े करते रहे या अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स में फंसे रहे तो आपने अलग मिस किया होगा। दोनों ही प्लेयर्स का जो जर्नी है, जो टैलेंट है, वो देखना मिस किया होगा 100%। बट आई एम हैप्पी टू कि मैंने उन्हें देखा है खेलते हुए, दोनों ही प्लेयर्स को। सो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू लियोनेल मेसी। और एक बात बोलनी थी कि एक 2008 में मैच चल रहा था विलरियल वर्सेस बार्सिलोना का, और दो कमेंटेटर बात कर रहे थे। तब एक कमेंटेटर ने बताया था कि उनकी एक बार जॉन क्रूफ के साथ बात हुई थी। जॉन क्रूफ ने उसी टाइम गेस्ट किया था, कि प्रिडिक्ट किया था कि लियोनेल मेसी आगे जाके 7 या 8 बैलन डोर्स जीत सकते हैं इन फ्यूचर। सो भाई लेजेंड है जॉन क्रूफ, सबसे बड़े बार्सिलोना के। सो उन्होंने प्रिडिक्ट किया था, तो आज देख ही सकते हैं कि लियोनेल मेसी 8 बैलन डोर्स जीत चुके हैं। सो पता चलता है किस तरीके के लियोनेल मेसी प्लेयर रहे होंगे उनके यंग एज में, कि उसी टाइम पे जॉन क्रूफ ने प्रिडिक्ट किया था कि ये प्लेयर इतने सारे ट्रॉफीज जीत सकता है फ्यूचर में आके। सो भाई लियोनेल मेसी अलग लेवल है। अभी क्या पता अब वापस कब लियोनेल मेसी को देखने मिले वापस इस तरीके से। यूरोप में तो अभी वापस नहीं आएंगे। सो इरा एंड हो चुका है, और जिस तरीके से वो खेले हैं अनबिलीवेबल थे लियोनेल मेसी। लाइफ टाइम मेमोरीज है उनकी हमारे साथ। सो कॉन्ग्रेचुलेशन लियोनेल मेसी। एंड अब आते हैं बार्सिलोना की वुमेंस टीम के ऊपर, जिनका पूरी तरह से डोमिनेशन रहा है यूरोप में। उसके बाद इस इंडिविजुअल ट्रॉफी सेरेमनी में, बैलन डोर गाला में भी उन्होंने जिस तरीके से डोमिनेशन दिखाया है बार्सिलोना के वुमेंस टीम ने, देखते ही बनता है। और बार्सिलोना की वुमेंस टीम जिस तरीके से खेल रही है चैंपियंस लीग में, पूरी तरह से डोमिनेशन था उनका। जिस तरीके से उन्होंने कमबैक करके जीता था चैंपियंस लीग का फाइनल, देखते ही बनता था। और जिस तरीके से वो खेलते हैं, जिस तरीके से उनकी फ़िलॉसफी है, मुझे नहीं लगता आने वाले कुछ सालों में या
आने वाले बहुत से सालों में वो एक अपना ईरा करके जाएंगे, एक बोलते हैं ना गोल्डन ईरा हुआ था बार्सिलोना के पेप गार्डियोला के टीम का, उस तरीके से कुछ करके जाएंगे वो भी। सो पूरे फुटबॉल को याद रहेगा इस वुमेंस टीम के बारे में जिस तरीके से खेलती है। और आते एतेना बोनोमती के ऊपर, जो कि है इस बार का फुटबॉल वुमेंस बैलेंड और जीत चुकी है। भाई अलग लेवल है, उन्होंने जिस तरीके से खेला है फुटबॉल, एक बहुत ही ब्यूटीफुल फील्डर की तरह वो खेली है इस सीज़न। और जिस तरीके से उनकी क्रिएटिविटी थी, जिस तरीके से उनके टचेस थे, जिस तरीके से वो फिनिश करती थी, गोल स्कोर करती थी, अनबिलीवेबल। जिस तरीके से उनका टेम्पो रहता था गेम्स खेलने का, जिस तरीके से वो मूव करती थी मिडफील्ड और अटैक के बीच में। मेंस फुटबॉल में भी ऐसे प्लेयर्स मैंने कम ही देखे जिस तरीके से वो खेलती है। सो वो भी डिजर्व करती है जितना, और उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड वुमेंस फुटबॉल टीम बार्सिलोना की जो है उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन। सो अब आते हैं बार्सिलोना के मेन टॉपिक पे कि बार्सिलोना के कौन से प्लेयर्स रिटर्न आ रहे हैं और कौन से प्लेयर्स इंजर्स होकर वापस जा रहे हैं। सो पहले आते हैं बैड न्यूज़ के ऊपर कि ओरियो रोमेलो को थोड़ी सी एंकल इंजरी हो सकती है, वो रियल सोसिएदाद के मैच में नहीं दिखेंगे हमें शायद से। अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है उनकी इंजरीज के ऊपर कुछ भी, बट हाँ वो नहीं हो सकते उस मैच में। और आते हैं फिर गुड न्यूज़ के ऊपर कि भाई पेड्री वापस आ सकते हैं रियल सोसिएदाद के मैच के लिए। उन्हें ग्रास पे ट्रेनिंग करते हुए देखा है, जिस तरीके से वो ग्रुप ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं पर इंडिविजुअल ट्रेनिंग चल रहा है उनका। और जहाँ तक बात है फ्रैंकी डियोंग की, तो फ्रैंकी डियोंग के बारे में अभी तक क्लेरिफाई नहीं हुआ है कि फ्रैंकी डियोंग आएंगे नहीं आएंगे, खेलेंगे इस मैच में, उनके बारे में कुछ भी क्लेरिफिकेशन नहीं आया है। सो जहाँ तक बात है बार्सिलोना की पेड्री के, तो पेड्री मुझे शायद से रियल सोसिएदाद के स्क्वाड में इन्वॉल्व होते हुए दिख सकते हैं, इंक्लूड होते हुए दिख सकते हैं, बट शायद ही वो खेलेंगे इस मैच में। पेड्री मुझे खेलते हुए नहीं दिख रहे इस मैच में, खेलेंगे शायद या 10 या 15 मिनट लास्ट के खिला सकता है जावी। बस मुझे लगता है कि रियल सोसिएदाद का मैच हम लोग पहले ही जीत ले, थोड़ा फर्स्ट हाफ में हम लोग कंफर्टेबल हो जाए, उसके बाद हम पेड्री को चांस दें। ऐसे ना हो मैच फंसा हो सेकेंड हाफ में आते आते और हम लोग पेड्री को उतारे उसके बाद और थोड़ा सा रश हो जाए उसके साथ। सो अगर वो पूरी तरह से फिट नहीं है तो उन्हें रेस्ट दिया जाए, अगर पूरी तरह से फिट है और मैच शार्पनेस चाहिए तो लास्ट के 10-15 मिनट्स खिलाया जाए उन्हें, क्योंकि अभी हमें पूरे सीजन के लिए पेड्री चाहिए हमारे साथ। क्योंकि अगर पेड्री और फ्रैंकी हमारे साथ रहेंगे तो हमारी टीम जिस तरीके से खेलती है पता है पूरे यूरोप को, पूरे यूरोप हमसे डरेगा उस चीज़ के ऊपर, क्योंकि हमारा मिडफील्ड भी देखते बनता है। गुंडो, पेड्री, गावी, फर्मिन लोपेज, ओरियो रोमेओ, इन सारे प्लेयर्स के अराउंड हमारा मिडफील्ड जिस तरीके से बना है, आई थिंक कोई दूसरा मिडफील्ड हमें बीट नहीं कर पाएगा। सो आई होप कि हम हमारे सारे प्लेयर्स का केयर अच्छी तरीके से ले, उनके साथ रश ना करें, उनके इंजरीज के साथ कोई रिस्क ना ले। सो ये सारे प्लेयर्स फिट हो उसके बाद ही इंक्लूड किए जाए। 4 पॉइंट्स ही बोल रहा, ऐसे भी हम लोग पॉइंट्स टेबल में 4th नंबर पे आ ही चुके हैं, और कहाँ चले जाएंगे इसके नीचे। सो मुझे नहीं लगता कि रश करना चाहिए, हम लोग कभी भी इन सारी टीम्स को कैच कर सकते हैं। हर एक के साथ 1 by 1 खेलना है, हमें 1v1 खेलना है। सो इसके बारे में थोड़ा रश ना करें बार्सिलोना, जिरोना के साथ भी खेलना है, एटलेटिको मैड्रिड के साथ भी खेलना है हमें। सो हम लोग कहीं पे ये पॉइंट्स कवर अप कर सकते हैं, बस यही है, हम हमारे सारे प्लेयर्स को फिट रखें, जो माहौल है टीम का वो इंटेक रखे। सो मुझे लगता है यही है बार्सिलोना के बारे में। बस अब है हमारा सैटरडे को मैच, तो देखते हैं क्या होता है मैच में। हाँ, मैच का वॉच अलॉन्ग मैं ज़रूर करूँगा, मज़ा आता है वॉच अलॉन्ग करने में, जिस तरह से मैच देखते को मज़ा आता है, आई थिंक अनबिलीवेबल। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को, तब तक टेक केयर एंड विस्का बार्सा।